काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। इसराइली मीडिया का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मंदूब ने बेंजामिन नेतन्याहू को मुआहदे मंजूर करने पर मजबूर किया। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद। M4 गुजरा से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। खुर्रम के लिए सामान ले जाने वाले काफिले पर हमले में लापता 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। बैरून मुल्क से 10 साल बाद आने वाला साकिब हसनैन भी मकतूलीन में शामिल। अहले खाना से मिलने पारा चिनार जा रहा था। हमले में शहीद अहलकारों की तादाद भी 2 हो गई। हमले में जाँ बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक ज़िला खुर्रम, एक का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। लोअर खुर्रम में दहशत गर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन का प्लान। दौरान ऑपरेशन नकल मकानी करने वालों के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। मराकश हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। मौरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश ने जाँ बहक 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए हैं। उनकी तस्दीक शवाहिद देख कर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। ईरान और रूस के सदूर ने क्रेमलिन में जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रूसी सदर पुतिन का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहा, ईरान के लिए नए जौहरी रिएक्टर्स की तामीर में ताख़ीर के बावजूद मज़ीद जौहरी मंसूबे शुरू करने को तैयार हैं। मुआहदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने और आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। ईरान रूस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फ़ौजी ख़तरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान या रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज, फौजी मशक़ें और अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन भी मुआहदे में शामिल। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान को यूक्रेन की सूरत हाल पर मुसलसल आगाह रखा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले, उम्मीद है यूक्रेन जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़त्म होगी। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात और अमन के हुसूल का खैर मकदम करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में दे दिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने अडयाला जेल में हुई समाअत का महफूज फैसला वहीं सुनाया। तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुतनाज़ तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़ फैसलों की तारीख में नए बाब का इजाफा किया गया। चंद रोज़ में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा पर नून लीग के कारकुनों का लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और बहावलपुर में जश्न। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की ताप पर रक्स किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान के बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा मुसलसल सरप्लस रहना माशी पॉलिसियों के दुरुस्त समत होने की सनद है। मुस्बत माशी अशारिये कारोबारी बरादरी के एतमाद के अखास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मैशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। नवाबशाह में बांधी रेलवे फाटक पर ट्रेन की टक्कर से समीर जमाली नामी नौजवान जाँ बहक हो गया।
कराची डिफेंस मोड़ के करीब कार और वैन में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हमाद के नाम से की गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। यूनिवर्सिटी रोड पर फैमिली को लूटने की कोशिश, डकैती मज़ामत के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मदीना कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। गुजरांवाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साल बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद, माँ बेटे का मुबैना एतराफ़ जुर्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इब्तदाई मंदी के बाद तेजी की लहर। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। तमाम माली साल की पहली शेषमाही का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 24 की पहली शेषमाही का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर 2024 का करंट अकाउंट सरप्लस 58 करोड़ डॉलर से जायद रहा। माली साल की पहली शेषमाही में बरामदात में 7% इजाफा हुआ। पहली शेषमाही का तजारती खसारा 13% इजाफे से 11.5 अरब डॉलर से जायद रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक बिजली टैरिफ के तयन के लिए सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर कर ली गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 93 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के हमरा तहरीक इंसाफ के वफ़द की शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने आइन के बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद अचकज़ई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार हैं। पाकिस्तान का अपना मकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी हैं। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतज़ाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पांस और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। ये खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन DC में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कड़ चलने की भी पेश गोई। आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हल्फबर्दारी इंडोर मुनाकिद हुई थी। गजा में इसराइली बमबारी, जंग बंदी ऐलान के बाद से होने वाले हमलों में अब तक 30 बच्चों और 32 खवातीन समेत 116 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में 265 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। और मुल्तान टेस्ट के पहले रोज़ पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले दिन के खेल के अख्ताम तक 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। कौमी टीम आज दूसरे दिन का खेल आगे बढ़ाएगी।